Sonia Soren government and says that the Chief Minister is nothing but a riot apologist. So that's the label that is being given out by the BJP already. And as Aishwarya was pointing out, the BJP state president, Jharkhand president, also demanding an NI probe. We have Arjun Munda, Union Minister, joining us on the phone line. Mr. Munda, what would you make of what has been said by Chief Minister Soren? बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं, सिर्फ 6 अरेस्ट इतने दिन निकल गए हैं, इस पे भी सवाल उठाए गए हैं, बट चीफ मिनिस्टर बाहर आके बोलते हैं कि ऐसे हो जाता है, ये दुर्घटना चाहे हो पर बहुत इजीली ऐसे हो जाता है, आराम से ऐसे हो सकता है, संभव है ये, चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं, सुने गए. It's a very funny statement, what he said. It's क्या कहेगा कि सीएम के ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति जब इस तरीके से कहकर किसी मामले को उसकी गंभीरता ना समझे, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का बयान उन्होंने दिया है. और मैं समझता हूं कि इस तरह के घटनाओं के पीछे जो साजिशें हैं और इस तरह की चीजों के पीछे जो नकाबपोश लोग हैं, उन तक पहुंचने के बजाय इस तरह के बयान देकर के इसको एक तरीके से ढकने का प्रयत्न करना, ये दोनों ही घटना एक तरीके से इस तरह की नौबत क्यों आई. प्रशासन ने जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया, फायरिंग किया, लोग मारे गए, तो ये इंटेलिजेंस के इनपुट्स क्या थे, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने इसके पहले क्या कार्रवाई किया, और यदि इस तरह की घटनाएं घटी तो इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, इन सारी चीजों पर मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को गंभीरता से देखना चाहिए बजाय इसके इस तरह के बयान देना. जी, क्योंकि देख पा रहे हैं हम सब अर्जुन साहब कि वर्दी में जो हमारे पुलिस अफसर हैं उनको टारगेट किया गया, मंदिरों को अटैक किया गया, फिर भी चीफ मिनिस्टर बाहर निकल के ऐसा जस्टिफिकेशन दे, काफी शॉकिंग है. धन्यवाद हमसे बात करने के लिए टाइम्स नाउ पे. द बीजेपी इज नाउ कम आउट एंड डिमांडेड एन NI probe. Certainly is completely confident that this cannot be left to the Jharkhand government at the moment. Listen it. एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति अर्थात मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती. उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, संविधान पर विश्वास नहीं है. एक मुख्यमंत्री अपराध अपने राज्य में अपराधियों को संरक्षण देने की बात करता है, माफी करने की बात होता है. इसका मतलब कि उनको CRPC, IPC, भारत की संविधान और कानून पर उनको यकीन नहीं है. इसलिए कानून से ऊपर कोई नहीं है, और कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको कानून के तहत दंड मिलना ही चाहिए. विरोध करने के तरीके हिंसात्मक नहीं होने चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से विरोध का तरीका था वह लोकतंत्र के खिलाफ था, अहिंसा के खिलाफ था. और मुख्यमंत्री माफी करने वाले होते कौन है?